दोस्तों, जिस भूमि पर विशाल माउंटेन एवरेस्ट सीना ताने खड़ा हो और महाताबूत जहाँ के निवासी रहे हो, उस जगह से अधिक रहस्यमयी और रोमांचकारी भला और क्या हो सकता है। गेस कर पा रहे हैं आप कि हम कौन से देश की बात करने वाले हैं आज? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। दोस्तों, नेपाल जिससे हमारे देश की ऐसी हमजोरी है कि हम वहाँ बिना किसी वीजा पासपोर्ट के चक्कर मार सकते हैं। नेपाल जिसकी संस्कृति और आबो हवा ऐसी है जिसे हम बेटी और रोटी का रिश्ता निभाते आए हुए हैं और आगे भी जारी रखना चाहेंगे। नेपाल जिसे हाल तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, नेपाल पूरे साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और उस देश का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होती है। दोस्तों, नेपाल शब्द हिंदू संत नेमी के नाम पर से ही लिया गया है, जिन्होंने काठमांडू की घाटी को बसाया था और उसकी रक्षा भी की थी। वैसे तो नेपाल पर कई सारे राजाओं ने बारी बारी से शासन किया, लेकिन एक मजे की बात बताता हूँ आपको, वो ये है कि ये देश किसी दूसरे देश का कभी गुलाम नहीं बना। इसीलिए तो हमारे देश जैसा इस देश में कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। भले ही नेपाल एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या तकरीबन 3 करोड़ के आसपास है, पर फिर भी यहाँ पर 123 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था, नेपाल देश की पहचान माउंटेन एवरेस्ट से है। इसीलिए तो नेपाल का नाम लेते ही हर किसी व्यक्ति को माउंट एवरेस्ट की याद आ जाती है। वैसे ही आपको एक बात और बता दूं कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 चोटी नेपाल में ही पाया जाता है, जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचता ही खींचता है, जिसकी सुंदरता की बात किया जाए उतना ही कम है। दोस्तों, पानी को इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आता है। अगर इसका समुचित उपयोग किया जाए तो यह देश हाइड्रो पावर के क्षेत्र में दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि यहाँ लोगों को रोजाना 9 से 12 घंटे ही बिजली मिलता है और हर सीजन में 3 से 4 बार पावर कट होता है। इसी वजह से ये देश इंडस्ट्री, फैक्ट्री और ऑफिस की जरूरत सुविधाओं के मामले में अभी भी अन्य देशों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको सुनकर बुरा लगेगा कि नेपाल का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में आता है, जहां पर आधे से ज़्यादा लोग एक दिन का $1 से भी कम पैसे कमा पाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हमारे देश में सबसे ज़्यादा हैं, है ना? लेकिन धर्मनिरपेक्ष होने के कारण हमारा देश भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत के अलावा भी दुनिया में कई सारे देश हैं जहां पर बहुत सारे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में नेपाल ही एक इकलौता देश है जो हिंदू राष्ट्र है। यहाँ का 80% से भी ज़्यादा लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और अनुपात के मामले में यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू निवास करते हैं। दोस्तों, करेंसी की बात किया जाए तो नेपाली करेंसी नेपाली रुपीज है, जिसका मूल्य हमारे इंडियन रुपये से काफ़ी कम होता है। मतलब कि एक भारतीय रुपये करीब 1.69 नेपाली रुपीज के बराबर होता है। क्या सोच रहे हो दोस्तों? है ना मज़ेदार? कम पैसे में भी आप नेपाल की खूबसूरती देख पाएंगे। दोस्तों, शायद आपको एक बात की जानकारी नहीं होगी कि नेपाल और भारत बहुत अच्छे मित्र देश भी हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय आर्मी नेपाल में भी सेना की भर्ती करवाती है और वहाँ के नौजवानों को अपनी सेना में शामिल करने का मौका देती है। इसीलिए तो नेपाल घूमने के लिए आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप अपनी कोई ID प्रूफ ले जाइए और आप नेपाल की खूबसूरती देख पाएंगे। दोस्तों, अगर यहाँ के लोगों की बात किया जाए तो यहाँ के लोग बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं और यहाँ का माहौल काफ़ी दोस्ताना भी है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते वक्त हाथ नहीं मिलाते हैं, बल्कि अपने हाथों को जोड़कर भारत की तरह ही नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप नेपाल में किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप अपने हाथ को जोड़कर नमस्ते जरूर कीजिएगा। एकता एवं देशभक्ति के साथ ही नेपाल के लोग सर्वश्रेष्ठ शिक्षित हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी धर्म, जाति व मजहब के नाम पर कभी दंगा फसाद नहीं हुआ है और जातीय संघर्ष के नाम पर
आज तक एक भी खून नहीं बहाया गया है, जबकि यहाँ पर 80 से भी ज्यादा अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं। दोस्तों, यहाँ भगवान बुद्ध के प्रति यहाँ के लोग काफी असीम श्रद्धा रखते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि इनका सबसे बड़ा त्योहारों में से एक है। यहाँ के लोग महाशिवरात्रि को बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं। दोस्तों, नेपाल का समय टाइम जोन के आधार पर नहीं है, बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है ना कमाल की बात। इसी वजह से नेपाल का समय विश्व मानक से करीब 45 मिनट पीछे चलता रहता है। दोस्तों, अब नेपाली पकवान की बात किया जाए तो नेपाली पकवान तिब्बत और भारत की पाक कला से काफी मिलते जुलते हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर चावल होता है और चावल से अलग अलग चीजें बनाई जाती है। नेपाल के खास पारंपरिक व्यंजनों में दाल, भात और तरकारी शामिल है। दोस्तों, दाल चावल के बाद मोमोज, यानी यहाँ पर मोमोज सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। काठमांडू शहर में हर गली नुक्कड़ में आपको मोमोज की दुकान देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके लिए आपको नेपाल की सैर एक बार जरूर करना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ चारों ओर से घिरे पहाड़ और इसके अंदर समे हुए झरने और बेहद खूबसूरत प्राकृतिक जगह भी है। इन सब के अलावा यहाँ कई दुर्लभ जानवर जैसे कि एक सींग वाला गेंडा, बंगाल टाइगर जैसे कई अनोखे जानवरों का बसेरा भी है। दोस्तों, यहाँ के प्राकृतिक खूबसूरती को देखने के लिए बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और यही वजह है कि टूरिज्म नेपाल की एक अहम अर्थव्यवस्था में से एक है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको रूबरू कराते हैं यहाँ के उन सभी जगहों से जिसे आपको नेपाल यात्रा के दौरान शामिल करना चाहिए। नंबर 1, काठमांडू। प्राकृतिक खूबसूरती से सजे नेपाल जाने का रास्ता काठमांडू शहर से गुजरता है, जो कि हिमालय की पहाड़ों से घिरा हुआ है। प्राचीन मंदिरों का शहर काठमांडू की कला और संस्कृति के चर्चे 7 समंदर पार भी होते हैं। बात चाहे बुद्ध की मूर्ति की हो या फिर यहाँ के बेहतरीन मंदिरों की, काठमांडू हर तरह से समृद्ध है। नंबर 2, पोखरा। अगर आपको नेचर से गहरा लगाव है और पसंद है शांत झील के पास बैठना, तो पोखरा सबसे बेस्ट जगहों में से एक है। यहाँ झील के किनारे आपको ऐसा रूप देखने को मिलेगा कि मानो सारी खूबसूरती यहीं पर बसती हो। ये शहर 900 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है, जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचता ही खींचता है। पोखरा घाटी से हिमालय की चोटियों को आसानी से देखा जा सकता है। झील के अलावा यहाँ कई सारे पुराने मंदिर भी हैं। नंबर 3, पशुपतिनाथ मंदिर। हिंदू लोगों के 8 मुख्य मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ का शिव मंदिर, जो बागमती तट पर स्थित है। अगर इस मंदिर की संरचना की बात करें तो इसे करीब 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किया गया है। इस मंदिर के 4 दरवाजे हैं, जो कि चांदी के बने हुए हैं। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं का भीड़ देखने को सबसे ज्यादा मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा आप नागरकोट, लुम्बिनी और बोधनाथ भी घूम सकते हैं, जहां पर्यटकों की भीड़ हमेशा देखने को मिलता ही मिलता है। वैसे क्या आपने पहले नेपाल की सैर की है? यदि किए हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, टाटा।